हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th का एक महत्वपूर्ण चैप्टर होता है ऊंचाई और दूरी। इससे हर बार 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही है। एक क्वेश्चन 5 नंबर का 10th में हर बार के लिए इससे फिक्स है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको हिंदी में कहा जाता है ऊंचाई और दूरी। तो इसको पढ़ने के लिए हमको सबसे पहले समझना होगा अवनमन कोण क्या होता है, उन्नयन कोण क्या होता है, क्षैतिज रेखा क्या होता है, दृष्टि रेखा क्या होता है। तो हम देखते हैं। अब इसमें देखेंगे कि एक बालक यहाँ पर है। वो यहाँ पर इस फिगर के ऊपर में एक बालक है, उसको ये जो देख रहा है, जैसे मान के चलो यहाँ इसको देख रहा है, तो इसके आंख पर जो कोण बनेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कौन सा कोण। यदि देखने वाला यदि देखने वाला नीचे में है और जो जिसको देखता है वो व्यक्ति यदि ऊपर है, तो जो देखने वाला व्यक्ति है उसके आंख पर जो कोण बनेगा उसको कहा जाता है उन्नयन कोण। यानी ये हम जैसे मान के चलो इसे इसको देखे तो मेरे आंख पर जो कोण बनेगा तो उसको हम कहेंगे उन्नयन कोण। तो ये मेरा कौन सा कोण बन गया? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण ये मेरा हो गया उन्नयन कोण। और ये इस लाइन को बोला जाता है क्षैतिज रेखा। ये लाइन जो है मेरा, इसको बोला जाता है क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा। तो इस लाइन को बोला जाता है दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा। तो ये जो कोण बना है क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बना हुआ है उसको बोला जाता है उन्नयन कोण। और ये व्यक्ति के आंख पर जो व्यक्ति ऊपर है, मान के चलो ये व्यक्ति, अब मान के चलो ऐसे है और ये व्यक्ति नीचे की ओर देखता है, तो इसके आंख पर जो एंगल बनेगा, मान के चलो ये एंगल बन गया मेरा, ये थीटा। तो ये जब वस्तु नीचे हो और देखने वाला ऊपर है तो उस स्थिति में जो कोण, जैसे मान के चलते हैं कि ये है व्यक्ति, जैसे ये ऊपर में व्यक्ति और नीचे की ओर ये देखता है, तो इसके आंख पर जो एंगल बना हुआ है उसको वो बोला जाता है अवनमन कोण। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? अवनमन कोण। अवनमन कोण। तो ये समझ गए हम लोग उन्नयन कोण, और ये होता है अवनमन कोण। अब इसके बाद देखेंगे इस पर क्वेश्चन इस पर देखेंगे। पहला इसमें भी यही है कि ये व्यक्ति मान के चलो ऊपर है, इस पर है, और ये व्यक्ति इसको देखता है, ये तो इसके आंख पर जो कोण बनेगा, मैं मान के चलो ये एंगल बनेगा। और ये जो दृष्टि रेखा बोला जाता है, जो सामने से, जैसे मान के चलो यहां से हम देख रहे हैं, ये जो एंगल मेरे आंख पर बना, इस लाइन को बोला जाता है दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा। और ये लाइन हो गया, ये लाइन, इस दोनों के बीच जो एंगल बनेगा, जब देखने वाला ऊपर हो और जिस वस्तु को देखा जाता है वो यदि नीचे हो, तो इस जो व्यक्ति देखता है उसके आंख पर यदि जो एंगल बना, जैसे मान के चलो ये ऊपर है, बस व्यक्ति है, जो नीचे वस्तु है, तो ये ऊपर यदि बस व्यक्ति रहेगा देखने वाला, और जिसको देखेगा यदि वो नीचे हो, तो देखने वाले व्यक्ति के आंख पर जो कोण बनता है उसको बोला जाता है अवनमन कोण। अवनमन कोण हो गया। और जब व्यक्ति नीचे हो, जैसे मान के चलो हम इस व्यक्ति को इसे देख रहे हैं, तो जो मेरे आंख पर जो एंगल बनेगा उसको बोला जाता है अवनमन कोण। जैसे मान के चलो यहीं पर कोई व्यक्ति रहता, यही जैसे मान लेते हैं ये कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है, जैसे मान लिए ये कोई व्यक्ति है, और ये जो इसको देख रहा है, इस व्यक्ति को इसे देखता है, तो इसके आंख पर जो कोण बनेगा तो इसको बोला जाता है उन्नयन कोण। इसको बोला जाता है उन्नयन कोण। क्वेश्चन है, एक सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह तनी हुई है। जैसे मान लेते हैं एक सर्कस है, सर्कस पर कोई कहता है सर्कस का एक कलाकार क्या करता है, तो इस डोरी पर 20 मीटर का डोरी है जो एक सीधा एक तना हुआ है। जैसे मान लेते हैं ये एक डोरी है जो कि ये सीधा एक तना हुआ है, ये डोरी क्या है तो तना हुआ है, और इसका लंबाई भी दिया हुआ है 20 मीटर। इसका लंबाई कितना दिया हुआ है तो 20 मीटर, ये 20 मीटर है। और कहता है जो अच्छी तरह तनी हुई है, ये डोरी जो मेरा है ये अच्छी तरह से तना हुआ है, नहीं तो ये सर्कस पर कोई व्यक्ति रहेगा, ये तना हुआ नहीं रहेगा तो इस पर चढ़ नहीं सकता है। तो इसीलिए कह दिया है क्वेश्चन में कि अच्छी तरीका से
भूमि पर सीधे ये तना हुआ है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। ये खंभा है और इसके शिखर से अच्छी तरीका से ये बंधा हुआ है। तो कहता है यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है। ये कितना डिग्री का कोण बनाता है? तो 30 डिग्री का। और इसके ये जो एंगल बना हुआ है 30 डिग्री का। अब कहता है इसमें कि का हो तो खंभे का ऊंचाई, इस खंभे का ऊंचाई हमको निकालना है। तो मान लेंगे, इसको मान लेते हैं जैसे ए, बी और सी हुआ। इसको समझने के लिए एक 3 फार्मूला होता है, जैसे हम लोग पढ़े हुए थे टेन थीटा बराबर। टेन थीटा बराबर होता है लंब और बट्टा में हो जाता है आधार, और एक होता है साइन थीटा का। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा बराबर हो जाता है इसमें आधार बटे कर्ण। ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण। इसी तीनों से ही बन जाता है। जैसे साइन का उल्टा होगा कोसेक, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कॉस का होता है सेक, तो ये होगा कर्ण बटे आधार। और टेन का उल्टा होगा कॉट, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। तो जब देखेंगे लंब और कर्ण में रिलेशन लेना होगा तो साइन लगाएंगे वहां। यदि आधार और कर्ण में रिलेशन लेना होगा तो कॉस लगाएंगे। टेन में यदि लंब और आधार में रिलेशन होगा तो टेन लेंगे। इसी तीनों को ध्यान में रखना है। अब देखते हैं यहाँ पर हमको निकालना क्या है। तो निकालना है हमको कि खंभे का ऊंचाई क्या होगा, यानी ये एच का मान निकालना है। तो यहाँ लिख लेंगे हम, यहाँ लिख लेंगे जैसे मान लेते हैं इसका ऊंचाई मान लिए कितना है, तो एच मान लिए अभी। तो इसको लिख लेंगे, माना कि ए से बी की लंबाई, ए से बी की लंबाई बराबर ये हो जाएगा। मान लेते हैं मीटर में है तो मीटर में ही मानेंगे, तो मान लेते हैं ये हो गया एच मीटर, ये हो गया। अब देखेंगे यहां से जो देखते हैं तो ये मेरा हो गया एच और ये हो गया 20, किस में रिलेशन आएगा? तो सामने वाला देखेंगे तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण। और जब भी ये हाइट एंड डिस्टेंस ऊंचाई दूरी बनाएंगे तो समकोण त्रिभुज में ही बनाएंगे। तो ये तो हो गया 90 मेरा। तो ये यहां से जो देखेंगे तो लंब और कर्ण सामने हो जाएगा, बला हो जाएगा लंब, और ये हो गया आधार और ये हो जाएगा कर्ण। तो लंब और कर्ण किस में रिलेशन आता है? तो साइन में आता है, लंब और कर्ण। अभी बताया इससे पहले कि साइन में रिलेशन लेंगे तो लंब और कर्ण होगा। तो साइन कितना डिग्री यहां से लेना होगा? तो यहाँ लिखना होगा कि माना ए बी की लंबाई बराबर एच, और ये भी लिख लेंगे कि यहाँ पर कितने ए बी सी बराबर 90 डिग्री, और ये होगा ए सी बी बराबर 30 डिग्री, ये होगा। अब इसमें किस में रिलेशन लेना होगा? तो साइन में लेंगे, तो लिखेंगे साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री कितना होगा? तो लंब और कर्ण। तो ये हो गया लंब, हो गया लंब को ले लिए हैं एच, और कर्ण हो गया मेरा 20 यानी 20। और साइन 30 कितना होगा? 1/2 बराबर एच बटे 20। ये से ये कैंसिल हो गया, तो इसीलिए एच बराबर क्या हो गया मेरा? एच बराबर हो जाएगा 10 मीटर। तो ये जो ऊंचाई होगा कितना होगा? 10 मीटर का होगा। तो इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है मेरा, अगला क्वेश्चन मेरा ये है, कहता है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरीका से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छू जाता है। जब ये टूटेगा, जैसे मान लेते हैं कि ये मेरा पेड़ है, जैसे मान लिए ये मेरा पेड़ है, और मान लेते हैं कि ये ऊपरी भाग यहाँ से टूट जाता है, ये यहाँ से टूट गया, ये भाग ऊपर ये पेड़ था और ये भाग ऐसे टूट गया। ये अभी ये ऐसे खड़ा था, लेकिन ये ऊपरी भाग इसका क्या हो गया? ऐसे टूट जाता है ये, और इस तरीका से टूटता है कि इसका शिखर जब ये टूटेगा इसे, तो इसका ये ऊपरा भाग क्या होगा? नीचे मिल जाएगा। लिखा हुआ है कि शिखर जमीन को छू जाता है। ये जो टूट गया तो इसका शिखर क्या हो गया? नीचे की ओर छू लिया, छूने लगता है, और इसके साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है? ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पूछता है कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर की है। कहता है ये पेड़ से ये जो शिखर का जो दूरी है, ये शिखर इसको जो छुआ है, ये कितना मीटर का दूरी है? 8 मीटर का दूरी है। ये 8 मीटर का दूरी है।
तो कहता है पेड़ का ऊंचाई क्या होगा, पेड़ का पहला वास्तविक ऊंचाई, इसमें पूछता है क्वेश्चन पेड़ का वास्तविक ऊंचाई क्या होगा। यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा रहता है कि पेड़ का वास्तविक ऊंचाई या पेड़ का पहली ऊंचाई क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछता है। ये क्वेश्चन हर बार आता है कि पेड़ का पहली ऊंचाई क्या होगा, पहला ऊंचाई पेड़ का क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछे हुआ है। तो मान लेते हैं इसको, मान लिए ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो पेड़ का पहला ऊंचाई क्या होगा, तो पेड़ का अभी ये ऊंचाई क्या है, मान लेते हैं इसको एक्स और ये मान लिए वाई। तो पेड़ का पहला ऊंचाई क्या होगा, ये तो अभी है, ये डिस्टेंस तो अभी है, लेकिन पेड़ का पहला ऊंचाई कहता है तो इसका भी वैल्यू निकाल के जोड़ना होगा। पेड़ का पहला ऊंचाई कहने का मतलब ये तो टूट गया था। जैसे मान लेते हैं कि पेड़ का कहता पहला ऊंचाई, तो पेड़ का पहला ऊंचाई क्या होगा, तो ये जो ऊंचाई है मेरा, इसी को सीधा कर देंगे तभी मेरा पेड़ पहले जैसे हो जाएगा। ये जो मेरा पेड़ अभी ये है, इसको हम अभी पूरा इसे खड़ा कर दिए तो पहले जैसा हो जाएगा। तो पेड़ का पहला ऊंचाई क्या होगा, इसका अर्थ हुआ ए से बी निकाल के और ए से सी को भी निकाल के ऐड कर देना है, तो ये मेरा पेड़ का पहला ऊंचाई हो जाएगा। तो इसको देख लेते हैं क्वेश्चन क्या होगा इसमें। जैसे मेरा मान लिए इसमें कि यहाँ मान लेंगे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर माना कि ए से बी को क्या लिए हैं, मान लेते हैं ए से बी की लंबाई बराबर ले लिया एक्स, और ये मीटर में है तो लिख लेंगे मीटर में है, ये एक्स मीटर हुआ। अब उसके बाद इसको भी मान लेंगे ए से सी को मान लिए कितना, इसको मान लिए वाई, तो वाई मीटर हो गया ये। अब एंगल ये बताए थे हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी हमेशा समकोण त्रिभुज में ही बनाया जाता है। तो ये मेरा कितना हो जाएगा ए बी सी कितना डिग्री 90 डिग्री, और ये होगा ए सी बी कितना, ए सी बी बराबर 30 डिग्री हो गया। अब यहां से हम देखेंगे तो सामने वाला मेरा क्या हो गया लंब, और इसमें रिलेशन मतलब जिसको निकालना है तो निकालना अभी क्या है मेरा एक्स, और जो दिया हुआ है उसमें रिलेशन लिया जाता है। जो निकालना हो उसको और जो दिया हुआ हो उस दोनों के बीच किस में रिलेशन आएगा। जैसे हम यहाँ से देखते हैं तो ये क्या हो गया मेरे सामने वाला हो गया, तो ये हो जाएगा ऊंचाई और ये हो जाएगा आधार। तो ऊंचाई यानी लंब, यानी यहां से देखेंगे तो सामने वाला को बोलेंगे लंब, तो ये मेरा हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो लंब और आधार किस में आएगा, टेन में आएगा। तो लिखेंगे हम टेन कितना डिग्री है यहाँ 30 डिग्री है, तो ये हो जाएगा टेन 30 डिग्री। और ये होगा लंब कितना है तो एक्स, और आधार कितना है 8, ये हो गया। टेन 30 का वैल्यू कितना जानते हैं हम 1/√3 बराबर x/8, तो ये होगा √3x बराबर 8, इसीलिए हो जाएगा मेरा x बराबर कितना होगा, x बराबर होगा 8/√3। इसको हर परिमेयकरण कर लेंगे, हर परिमेयकरण करेंगे तो ये होगा 8√3/3 इतना मीटर आ गया। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा मेरा जैसे ये लंबाई तो मेरा आ गया ए से बी, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 8√3/3। अब इसी में हमको निकालना होगा ये वाई, तभी तो इसको हम ऐसे खड़ा करके और जोड़ेंगे। तो ये मेरा आ जाएगा किस में रिलेशन होगा, तो ये रिलेशन मेरा आ जाएगा किस में। अब यहां से जैसे मान के चलो यहां से हम देखेंगे तो इसका वैल्यू तो आ गया है। अब इस लंब ये हो गया कर्ण और ये हो गया आधार, तो कर्ण और आधार किस में आएगा, तो कर्ण और आधार आता है कॉस में। तो इससे पहले देखेंगे हम कॉस का फॉर्मूला लगाएंगे। अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है कॉस, और कितना डिग्री का एंगल है, तो एंगल मेरा वही है कितना डिग्री है 30 डिग्री है। तो देखेंगे यहाँ पर cos 30 में ही लेंगे रिलेशन, क्योंकि ये हो गया लंब और ये होगा आधार और ये होगा कर्ण। आधार और कर्ण किस में आता है, तो ये आता है cos में, तो cos का ही फॉर्मूला लगाएंगे। cos कितना डिग्री होगा ये, तो cos हो जाएगा मेरा 30 डिग्री, और ये होगा आधार बटे कर्ण। तो आधार मेरा कितना है, यहां से देखेंगे ये हो गया लंब तो ये होगा आधार और ये होगा कर्ण,
तो आधार हो गया मेरा 8, आधार इसमें हो जाएगा मेरा 8 और कर्ण था y। cos 30 कितना होता है cos 30? cos 30 होता है √3/2 बराबर होगा 8/y। तो ये मेरा हो जाएगा √3y बराबर 16, इसीलिए y बराबर होगा 16/√3। √3 से इसको हर परिमेयकरण करेंगे, ये होगा √3/√3, ये हो जाएगा 16√3/3, ये मीटर हो गया। अब कहता है पेड़ का पहला ऊंचाई, जैसे मान लेते हैं पेड़ का पहला ऊंचाई कहता है निकालने के लिए, तो ये तो मेरा अभी है इसे, और ये वाला भाग ऊपरा इसका शिखर वाला नीचे झुक गया था, तो यही वाला भाग इसको हम सीधा करके ऐड कर देंगे। तो पेड़ का पहला ऊंचाई पूछे हुआ है, तो पेड़ का पहला ऊंचाई हो जाएगा, पेड़ का पहला ऊंचाई कहने का मतलब होगा ये x का वैल्यू 8√3/3 और ये हो जाएगा 16√3/3, इस दोनों को ऐड करना होगा। तो लिखेंगे हम पेड़ का पहला ऊंचाई, पेड़ का पहले या पहली ऊंचाई बराबर क्या होगा, तो ये x प्लस वाई, x कितना है मेरा 8√3/3 प्लस में 16√3/3, इसका एलसीएम लेंगे होगा 3, इसका एलसीएम लिए तो कितना हो जाएगा मेरा, इसका एलसीएम लेंगे तो होगा √3 और ये होगा 8√3 प्लस में 16√3, ये आ जाएगा मेरा 24√3/3, ये आ जाएगा मेरा, ये √3 नहीं है, ये मेरा 3 है, ये मेरा 3 है, क्योंकि इस दोनों का एलसीएम लेंगे 3 होगा। तो ये आ गया 3 से होगा 3 8 जा 24, 3 8 24, तो इसका आंसर हो गया 8√3 मीटर। तो पेड़ का पहला ऊंचाई कितना होगा 8√3 मीटर। तो इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर लिखा हुआ है, कहता है 4 नंबर क्वेश्चन ये है मेरा, एक बार पढ़ लेते हैं। क्या कहता है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, और कहता है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार का ऊंचाई क्या होगा। तो इसका हम पहले इस हाइट, ऊंचाई और दूरी, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है, बशर्ते इसका हमको पहले फिगर ड्रॉ करना पड़ता है। यदि हम इसका फिगर ड्रॉ कर लिए अच्छी तरीका से तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत आसान है, बस इसमें हमको सिर्फ फिगर ही बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। यदि हम इसका फिगर बना लिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। तो देखेंगे इस क्वेश्चन को, पहले हम फिगर बनाएंगे। कहता है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो मान लेता है एक मीनार यहाँ है, जैसे मान लीजिए ये है, और कहता है ये मेरा ये एक मीनार है। कहता है भूमि के एक बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ये जो मीनार है भूमि से कितना मीटर की दूरी पर है, तो ये लिखा हुआ है 30 मीटर की दूरी पर है। ये जो मेरा मीनार है इस बिंदु से कितना मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। और कहता है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यदि यहाँ से देखता है तो ये कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो ये बना लेता है 30 डिग्री का कोण बना लेता है। तो पूछता है कि मीनार की ऊंचाई कितना होगा, तो ये मेरा निकालना है ये h का वैल्यू। यदि इसको हम ये फिगर का कंसेप्ट जान गए तो इस क्वेश्चन को बनाना बहुत ही आसान है। तो देखेंगे अब इसमें इसका नाम लिख लेंगे A, B और C। अब इसमें सिर्फ इसमें किसको मान लिए, A से B, यानी मीनार का ऊंचाई है ये, तो इसको पहले मान लेंगे हम, इसको मान लेंगे। तो इसमें मान लेते हैं कितना होगा, इसको मान लेते हैं, माना कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर h। लेकिन ध्यान रखना ये मीटर में है दिया हुआ, एक वैल्यू तो हमें पता रहेगा, तो इसीलिए हमको मीटर में ही मानना है। तो ये हो जाएगा मेरा h मीटर। अब इसमें एंगल को भी दर्शा देना है, एंगल को ये दर्शाना है, यहाँ पर एंगल को ये दर्शा लेना है कि इस एंगल का नाम देंगे, क्योंकि बताए हैं ऊंचाई और दूरी हमेशा समकोण त्रिभुज में ही लागू होगा।
तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो यहाँ पर एंगल दर्शा देंगे कि ए बी सी बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री होगा। और ये होगा ए सी बी कितना डिग्री, ए सी बी कितना डिग्री होगा ये, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। अब इसमें हमको रिलेशन लेना है। जैसे हम यहाँ से देखते हैं तो ये हो गया सामने वाला ऊंचाई, और ये तो कर्ण फिक्स होता है क्योंकि बड़ा रेखा होता है, बड़ा भुजा ही कर्ण कहलाता है। तो यहाँ से देखेंगे ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार। तो ये हो जाएगा। इसमें देखेंगे ये लंब और आधार किस में आता है, टेन में आता है। तो टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री बराबर होगा लंब बटे आधार। ये हो जाएगा h बटे 30, और ये मेरा आ जाएगा टेन 30 का वैल्यू 1/√3 बराबर h बटे 30। अब उसके बाद क्या होगा, ये इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा मेरा √3h बराबर 30, इसीलिए h बराबर 30 बटे √3। या तो यही आंसर देना है, या तो इसको हम हर परिमेयकरण कर लेंगे। ये हो जाएगा मेरा 30 √3 बटे 3, ये आ जाएगा 10 से, तो 10√3, यानी ये मेरा हो जाएगा 10√3 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1.732। इसको गुना करेंगे, सॉल्व करेंगे 173203 पॉइंट, ये आ जाएगा इतना मीटर, आंसर हो जाएगा। तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान है, बशर्ते हमको इसको क्वेश्चन को समझ के और इसका फिगर ड्रॉ कर लेना है। इसी प्रकार देखेंगे अगला क्वेश्चन मेरा क्या है। अब देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर लिखा हुआ है इसमें। क्वेश्चन को सबसे पहले, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले इस क्वेश्चन को अच्छी तरीका से पढ़ लेना है। पढ़ के इसको अच्छा से पहले इसको फिगर बनाने का प्रयास करेंगे। यदि इसका हम फिगर बना लिए तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो इसको पहले हम अच्छी तरीका से पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो मान लेता है मेरा यहाँ पर एक पतंग उड़ रही है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक मान लेते हैं, फिगर ड्रॉ करते हैं इसका। जैसे मान लेते हैं ये मेरा यहाँ से कि ये पतंग है मेरा, इससे ये इसका एक पतंग बना लेते हैं हम। ये भैया इसका पतंग मान लेते हैं, यही मेरा मान लेते हैं पतंग है ये, ठीक है। ये मेरा पतंग है। कहता है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। ये भूमि से कितना मीटर ऊंचाई पर है, तो ये 60 मीटर की ऊंचाई पर है। कितना मीटर की ऊंचाई पर है, ये 60 मीटर की ऊंचाई पर है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांधा गया है। इसका एक ये जो है पतंग को, इसको एक भूमि पर एक डोरी से इसको बांध दिया गया है। तो मान लेते हैं, कहता है एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। ये जो मेरा डोरी है पतंग का कितना डिग्री पर झुका हुआ है, ये 60 डिग्री पर, ये 60 डिग्री पर झुका हुआ है। तो यह मानकर कि डोरी कोई ढीली नहीं है, मतलब डोरी ढीला नहीं है, पूरा टाइट से इसको बांधा गया है। तो कहता है डोरी की लंबाई ज्ञात करे। तो ये मेरा डोरी का लंबाई जो है इसको पता करना है कि ये डोरी कितना बड़ा है। तो मान लेते हैं इसको हम x, और ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, क्योंकि हमको पता है हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई दूरी समकोण त्रिभुज में ही बनाया जाता है। तो ये मेरा हो गया समकोण त्रिभुज। इसको मान लेते हैं a, ये हो गया b, ये हो गया c। अब मान लेते हैं यहां पर मान लेते हैं पतंग माना कि डोरी का लंबाई, डोरी का लंबाई मान लिए हम कितना, x मीटर, कुछ भी मान सकते हैं। ये मान लिए हम x मीटर। अब यहाँ पर एंगल यहाँ कितना, 90 डिग्री, तो 90 को भी दर्शाएंगे ए बी सी बराबर कितना डिग्री, तो 90 डिग्री। और ये होगा ए सी बी, ए सी बी कितना डिग्री होगा ये, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। अब यहां से देखते हैं तो ये हो गया लंब और ये कर्ण। तो लंब और कर्ण किस में रिलेशन आता है, तो ये साइन में आता है। तो यहाँ लिखेंगे किस में, साइन, साइन कितना डिग्री, तो 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री हो गया लंब, लंब कितना होगा 60,
और कर्ण कितना है x। तो साइन 60 का वैल्यू हम जानते हैं √3/2 बराबर होगा 60/x। तो ये मेरा हो जाएगा √3x। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना होगा, ये हो जाएगा √3x बराबर में 120, इसीलिए x बराबर होगा 120/√3। इसको परिमयकरण कर लेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 120 √3/3, ये से होगा 40 या 120 यानी 40 √3 मीटर। ये पतंग का जो लंबाई है 40 √3 मीटर होगा। अब देखेंगे इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर है मेरा, 6 नंबर है कि भूमि के एक बिंदु से, सबसे पहला काम है इस क्वेश्चन को अच्छी तरीका से पढ़ करके इसको फिगर ड्रॉ कर लेना। यदि हम इस क्वेश्चन ऊंचाई और दूरी का जितना भी क्वेश्चन है, यदि हम इसको फिगर ड्रॉ कर लिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो सबसे पहले इसको हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो पहला काम है मेरा इस क्वेश्चन को पढ़ के समझ के और फिगर ड्रॉ करना। तो पहला काम इसको हम कर लिए कि पहला काम पढ़ ली, क्वेश्चन को पढ़ लिए। अब इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे एक भवन, जैसे मान लिए एक भवन हुआ ये, जो 20 मीटर ऊंचे भवन है, कितना मीटर का ये, तो ये 20 मीटर का है। ये कितना मीटर का है, तो ये 20 मीटर का है। ये हो गया 20 मीटर, ये हो गया 20 मीटर। कहता है 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, मान लेते हैं इस पर यहाँ से एक संचार मीनार है। जैसे मान लेते हैं ये हो गया एक संचार मीनार, अरे भाई टेढ़ा हो गया ये हो जाएगा, ये हो गया, मान चले संचार मीनार हो गया। संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण यहां से देखते हैं, जैसे मान के चलो हम यहां से देखते हैं तो कहता है संचार शिखर पर लगी एक संचार मीनार, तल और शिखर का उन्नयन कोण। तो ये संचार मीनार जो है ये इसका तल, इसका ये तल और इसका शिखर, या यहां से इसके तल को देखा गया और यहां से इसके शिखर को देखा गया, तो कितना डिग्री का कोण मिलता है, 45 डिग्री और 60 डिग्री। ये छोटा वाला हो जाएगा 45 डिग्री और ये हो जाएगा मेरा 60 डिग्री। और बताए ये समकोण त्रिभुज में ही लागू होता है, तो यहाँ पर मेरा 90 डिग्री बन गया। तो क्या पूछा हुआ है, मीनार की ऊंचाई क्या होगा, ये जो लगाया हुआ है संचार मीनार, इसका ऊंचाई कितना होगा, इसी को मान लिया हम h मीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे। जैसे मान लेते ये हो गया A B C और D, इसका नाम दे दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम है मेरा, इसको मान लेते हैं। किसको मान लिया है, तो संचार मीनार का ऊंचाई। तो यहाँ लिखेंगे माना कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर हो जाएगा h मीटर। ये मान लिए। इसमें जो जो दिया हुआ है, फिगर में जो जो दिया हुआ है उसको लिखा जाता है, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है 5 नंबर का, तो थोड़ा बड़ा भी होना चाहिए। इसीलिए इसको जो जो क्वेश्चन इस फिगर में दिया हुआ है, जो जो इन्फॉर्मेशन हमको दिया हुआ है उसको पहले लिख देंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो जैसे हम इसको दिया हुआ, मान लिए इसको ऊंचाई h मीटर, और मेरे पास ये भी दिया हुआ है B से C कितना मीटर, 20 मीटर, ये दिया हुआ है। यहाँ पर एंगल लिखेंगे A C और D कितना डिग्री है, तो 90 डिग्री है। और यहाँ पर लिखेंगे छोटा एंगल, ये जैसे यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर ये जो एंगल है मेरा, ये कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। तो इसको लिख लेंगे हम 45 डिग्री। ये होगा मेरा B D और C कितना 45 डिग्री हो गया। और ये ADC बड़ा वाला है, ADC कितना डिग्री, ये हो जाएगा 60 डिग्री। ये हो जाएगा मेरा 60 डिग्री, ये हो गया मेरा 60 डिग्री, ये हो गया। अब इसको पहले सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करेंगे तो इसको देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। अब तो सबसे पहले इसमें रिलेशन देखना है हमको, क्या रिलेशन आता है।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज में लेते हैं। जैसे समकोण त्रिभुज किस में लेंगे, समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। पहले लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज इसमें ले लेता है बी सी और डी में। समकोण त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में पहले ये चीज पता कर लेते हैं, सी से डी। फिर बड़ा त्रिभुज में एच का वैल्यू ले लेंगे, हो जाएगा। तो सबसे पहले इस त्रिभुज में लेंगे तो किस में रिलेशन आएगा, लंब और आधार। क्योंकि यहाँ से इस छोटा वाला त्रिभुज में देखना है हमको। किस त्रिभुज में देखना है, तो छोटा वाला त्रिभुज में देखना है। किस त्रिभुज में देखना है, तो सबसे पहले हमको देखना है छोटा वाला त्रिभुज में। ये मेरा रहा छोटा वाला त्रिभुज। जैसे मान लेते हैं ये छोटा वाला त्रिभुज है, ये हुआ मेरा छोटा वाला त्रिभुज। इसमें पहले देखेंगे, इसमें देखेंगे तो क्या होगा, इसमें देख लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज लिखेंगे बीसीडी में, किसमें रिलेशन आएगा, टेन में। टेन 60 नहीं है, 45 डिग्री है। कितना डिग्री है ये, 45 डिग्री है। तो ये होगा 45 डिग्री। लंब कितना हो गया, बी से सी, और आधार मेरा हो गया सी से डी, सी से डी। टेन 45 होगा 1, और बी से सी होगा 20, और ये होगा सी से डी। इसीलिए सी से डी कितना होगा मेरा, सी से डी कितना हो जाएगा, सी से डी हो जाएगा मेरा इसमें, सी से डी बराबर हो जाएगा 20 मीटर। तो मेरा आ गया, ये कितना आ गया मेरा, ये आ गया सी से डी कितना आ गया, सी से डी आ गया मेरा 20 मीटर। ये आ गया 20 मीटर। अब लेंगे बड़ा त्रिभुज में। बड़ा त्रिभुज में जैसे हम लेंगे, ये बड़ा त्रिभुज में लेते हैं। फिर लेंगे यहाँ पर समकोण त्रिभुज, किस में, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किस में लेना है, समकोण त्रिभुज यहाँ पर देखेंगे ए सी और डी में। समकोण त्रिभुज ए सी डी में लेंगे। समकोण त्रिभुज ए सी और डी में किसका रिलेशन आएगा यहाँ, तो रिलेशन आ जाएगा मेरा इसमें ए 10 का। क्योंकि यहाँ से देखेंगे, अब बड़ा एंगल लेंगे। बड़ा सा किस ट्रायंगल में लेंगे, अब तो बड़ा ट्रायंगल में लेंगे। बड़ा ट्रायंगल मतलब ये वाला, ये इसको देखेंगे थोड़ा, इसका ए सी और डी में लेंगे। ए सी डी में लेंगे तो यहाँ बड़ा एंगल काम करेगा, ये एंगल होगा। तो लंब होगा मेरा इस ट्रायंगल के लिए। यदि लंब होगा इसमें, लंब होगा तो 10 लिखेंगे, 10 60। लाल से नहीं, व्हाइट से लिखना है, व्हाइट से। तो ये हो गया मेरा, ये हो जाएगा मेरा कितना, 10 60 डिग्री। 10 60 हो गया लंब। लंब कितना होगा, इस एंगल के लिए लंब हो गया पूरा, यानी ए से सी का लंबाई पता करने के लिए इस h को भी ऐड करना होगा और इस 20 को भी ऐड करना होगा। ये होगा h प्लस 20। अब बट्टा में हो जाएगा आधार। आधार कितना आ गया, ये 20। 10 60 कितना होता है, तो 10 60 होगा √3, और ये होगा h प्लस 20/20। ये हो जाएगा h प्लस 20 बराबर 20√3। ये h बराबर कितना होगा, 20√3 माइनस 20, यानी h बराबर होगा 20 कॉमन लेंगे, √3 माइनस 1। यही मेरा आ गया मीटर में। यही मेरा होगा संचार मीनार की ऊंचाई। अब देखेंगे एक क्वेश्चन और। अगला क्वेश्चन है मेरा, एक क्वेश्चन इसमें, ये क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर। एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर पर शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। क्या क्वेश्चन छूट गया क्या मेरा, इसमें क्वेश्चन क्या छूटा हुआ है। इसके बाद देखेंगे, ये मेरा है 8 नंबर। इससे पहले कितना नंबर था, इससे पहले मेरा था कितना नंबर, तो देखते हैं 8 नंबर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन ये है कि सबसे पहला काम था क्वेश्चन को अच्छी तरीका से पढ़ना। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या। एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 4 डिग्री है।
और उसी बिंदु से पेडेस्टल का शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो पेडेस्टल का ऊंचाई क्या होगा? तो पूछा हुआ एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.5 मीटर ऊंची मूर्ति लगा हुआ है। तो जैसे मान लेते हैं इसका फिगर ये हुआ, ये कि एक पेडेस्टल पर 1.6 मान के चलो, ये पेडेस्टल है, इस पर 1.5 मीटर का एक ऊंची मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से मूर्ति का, ये मूर्ति हम मान लेते हैं 1.6 मीटर का है, ये 1.6 मीटर का है। तो कहता है 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है भूमि के एक बिंदु से, तो यहाँ ले लेते हैं एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, इसके शिखर का उन्नयन कोण ये कितना डिग्री का बनाता है? उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये कितना डिग्री का है? 60 डिग्री का है। और लिखा हुआ है उसी बिंदु से, यानी इसी बिंदु से पेडेस्टल का शिखर का उन्नयन कोण, यानी इस पेडेस्टल का शिखर ये हुआ, इसका ऊंचाई, इसको जो देखता है तो ये कितना डिग्री का कोण बनाता है? 45 डिग्री का। ये छोटा वाला एंगल हो गया 45 डिग्री का। तो कहता है पेडेस्टल का क्या ऊंचाई होगा, यानी ये पेडेस्टल h मान लेते हैं, इसका लंबाई ऊंचाई हमको, इसका ऊंचाई क्या होगा ये पता करना है। सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे A, B, C और D। अब इसको सबसे पहले लिखेंगे, अब क्या, तो पेडेस्टल का ऊंचाई मान लेंगे, जो निकालना होगा उसको पहले मान लेंगे। तो जैसे मान लेंगे यहाँ पर, माना कि किसका ऊंचाई था, ये ऊंचाई था किसका? पेडेस्टल का। तो पेडेस्टल का ऊंचाई मानेंगे, पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर h मीटर। जो इस फिगर में इंफॉर्मेशन दिया रहता है उसको पहले लिख लेंगे। ये ले लिए। अब A से B का लंबाई दिया हुआ है, A से B कितना है? 1.6 मीटर ये दिया हुआ है। इसका एंगल 90 डिग्री कौन सा है? तो BCD, एंगल BCD बराबर 90 डिग्री। उसके बाद लिखेंगे बड़ा एंगल ADC बराबर 60 डिग्री। और उसके बाद 45 डिग्री होगा तो BDC बराबर ये हो जाएगा 45 डिग्री। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखेंगे इसका पहले किस में रिलेशन लेना है हमें, तो ये पहले ले लेना है BCD में। तो लिखेंगे यहाँ पर समकोण त्रिभुज किस में? समकोण त्रिभुज BCD में, ये तो BCD में किसका रिलेशन? तो ये हो जाएगा लंब और आधार, किस में आएगा? 10 में आएगा। तो लिखेंगे 10 45 डिग्री। 10 45 कितना होगा? लंब हो गया H, और आधार होगा C से D। इसको भी कुछ मान लेते हैं, जैसे C से D को मान लेते हैं हम X, ये मान लिए, यहाँ लिख देते हैं, इसको भी माना गया है ये दूरी, ये तो ये हो गया मेरा X। 10 45 कितना होता है? 1 होता है, तो ये आ जाएगा 1 बराबर H बटे X। तो H बराबर हो गया X, यानी H का वैल्यू और X का वैल्यू दोनों बराबर है। जहां X आएगा वहां H भी आ सकता है, और H आएगा वहां X भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का वैल्यू बराबर है। आगे अब इस त्रिभुज में लेंगे ACD में, तो ACD में हम ये लेंगे समकोण त्रिभुज ACD में, समकोण त्रिभुज ACD में लेंगे। देखते हैं ACD में क्या है। ACD में कौन सा एंगल काम करेगा? यहाँ बड़ा वाला एंगल कौन सा है? बड़ा वाला एंगल होगा 60 डिग्री। रिलेशन किस में लेना है? तो 10 में लेना है। तो लिखेंगे यहाँ पर 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री। अब लंब, तो लंब कितना है मेरा यहाँ पर? तो लंब यहां से देखेंगे तो सामने वाला लंब, ये A से B और ये H, तो 1.6 प्लस H, ये हो जाएगा 1.6 और H 1.6 प्लस में H, अब बट्टे में आधार कितना है इसका? आधार मेरा है ये C से D को हम X लिए थे, तो ये मेरा हो गया X मीटर, ये हो गया X। तो X को तो हम H लिख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा मेरा H।
एच। अब इसके बाद क्या होगा, ये इसको सॉल्व करके जो एच आएगा वही मेरा आंसर होगा। 1060 कितना होगा, √3 बराबर होगा 1.6 प्लस में एच बाई एच, और ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा √3h बराबर 1.6 प्लस में h, ये हो जाएगा √3h माइनस एच बराबर 1.6, तो ये h दोनों में कॉमन है तो ये होगा √3 माइनस 1 बराबर 1.6, तो ये h बराबर कितना आएगा 1.6 बाय √3 माइनस 1, इसको हर परिमेयकरण करेंगे √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1, इसको देखेंगे सॉल्व, इसका हर परिमेयकरण करके देखेंगे तो ये कितना आएगा 1.6 √3 प्लस 1, और ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आएगा 1.6 और √3 प्लस में 1 बटा में आ जाएगा ये 3 माइनस 1, ये आ जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 बटा में 2 से हो जाएगा 0.8, तो इसका ऊंचाई कितना आएगा 0.8 √3 प्लस 1, और ये आ जाएगा मीटर में, यही मेरा आंसर हो गया। अब देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन कहता है भूमि के एक बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई यदि 50 मीटर हो तो भवन का ऊंचाई क्या होगा। इससे इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद पहला काम था इसको फिगर बनाना, तो इसका फिगर बनाते हैं, क्या होगा इसका फिगर, कहता है एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, एक मीनार है और एक भवन है, यहाँ पर दो चीज है लिखा हुआ, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, एक मीनार है, मान लेते हैं यहाँ पर एक मीनार है, ये एक मीनार हो गया, और कहता है एक मीनार के पाद बिंदु से भवन का शिखर का उन्नयन कोण, एक ले लेता है यहाँ पर मीनार हो गया और एक यहाँ पर ले लेता है भवन है, ये हो गया भवन। कहता है एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, इससे इसको देखा जाता है ऊंचाई को, तो कितना डिग्री का कोण बनाता है 60 डिग्री का, 60 डिग्री का, और यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो, ये दे दिया है 50 मीटर हो, और कहता है तो भवन का ऊंचाई ये निकालना है हमको, और इसके यहां से देखा जाता है तो ये कितना डिग्री का कोण बनाता है 30 डिग्री का कोण बनाता है, ये हुआ इसका फिगर बनाना। कहता है एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई क्या होगा, ये निकालना, ये h का वैल्यू क्या होगा। तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पहले मान लेंगे भवन की ऊंचाई, इसका पहले नॉर्मनिंग कर लेंगे, नाम लिखेंगे इसका A B C और D, यहां लिखेंगे माना कि भवन की ऊंचाई, माना कि भवन की ऊंचाई बराबर h मीटर, ये मान लिए। अब A से B बराबर कितना 50 मीटर, ये हो जाएगा A से B कितना, लिखते हैं इसको A से B बराबर 50 मीटर, ये हो गया, और इसमें अब ये होगा A से B कितना लिख लिए, एंगल लिखेंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री ये हो जाएगा इसे, और 90 डिग्री ये होगा, तो इसको भी लिख लेंगे एंगल DCB बराबर ABC बराबर 90 डिग्री, एंगल 60 कौन सा है ACB बराबर में 60 डिग्री, और होगा ये DBC बराबर 30 डिग्री, ये हो गया, जो फिगर में दिया था उसको हम लिख लिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले किस त्रिभुज में लेना है, तो सबसे पहले लेना है हमें ABC में, यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज किस में, समकोण
त्रिभुज ए बी सी में कितना डिग्री का रिलेशन होगा? तो लंब और आधार ये चीज हमको पता करना है। तो ये लेंगे हम 10 में, 10 60 डिग्री। लंब कितना हो गया? 50। आधार कितना होगा? सी से डी। सी से डी को भी मान लेते हैं एक्स। यहाँ लिख भी लेंगे हम कि सी से डी जो है मेरा एक्स मीटर है और कोष्ठ में इसको मान लिए हैं। तो ये हो जाएगा एक्स 10 60 होता है √3 और ये होगा 50/x। तो ये मेरा कितना हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 50/√3। ये आ गया। अब फिर देखेंगे इसमें BCD में समकोण त्रिभुज किस में? BCD में समकोण त्रिभुज BCD में किसका रिलेशन आएगा ये? तो ये आ जाएगा मेरा BCD में 10। यहां से देखना है तो लंब और आधार किस में आएगा? 10 में आएगा। लेकिन 10 कौन सा डिग्री होगा? कितना डिग्री? 10 30 डिग्री। तो ये लिखेंगे हम 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री। लेकिन लंब कितना है इसका? h और आधार होगा x। तो ये हो जाएगा मेरा 10 लंब हो गया h और आधार होगा x। 10 30 कितना होता है? तो 1/√3 बराबर h/x। तो ये हो जाएगा h√3 बराबर x। इसीलिए h बराबर कितना होगा? x/√3। लेकिन हम x का वैल्यू जानते हैं। x का कितना? 50/√3 और बट्टा में √3। तो ये आ जाएगा 50/3 यानी 16.2/3। ये इसका हो गया भवन की ऊंचाई। भवन का ऊंचाई कितना आ गया? 16.2/3 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। अस्सी मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने लंबाई वाले, क्या समान लंबाई वाले कहता है इसमें कहता है एक 80 मीटर चौड़ा सड़क है। जैसे मान लेते हैं ये सड़क है, ये मान लेते हैं सड़क का चौड़ाई दे दिया है और कहता है कि 80 मीटर है। ये कितना मीटर है? 80 मीटर है। ये हो गया 80 मीटर है। दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाला है। ये मान लेते हैं ये होगा और ये, इस दोनों का हाइट क्या होगा? तो समान होगा। समान लंबाई वाले दो खंभे, इसका ऊंचाई होगा h, ये भी होगा h। ये हो जाएगा दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री। इस दोनों खंभों के बीच मान लेते हैं एक बिंदु यहाँ पर है, इससे इस दोनों का एंगल कितना डिग्री पाया गया? तो कहता है 60 डिग्री और 30 डिग्री है। ये हो जाएगा 60 डिग्री और 30 डिग्री है। और पूछ दिया है कि इसमें भवन की खंभों की ऊंचाई और भवन खंभों से बिंदु की दूरी, यानी इसका ऊंचाई भी प्राप्त करना है। यानी ये खंभा है दोनों समान लंबाई का, उसका भी, और इस बिंदु से इसका दूरी क्या होगा ये पता करना है। तो सबसे पहले इसका नाम लिख लेंगे A B C लिए, D ले लेते हैं और E ले लेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं पहले, माना कि खंभों की ऊंचाई बराबर h। दोनों है सेम हाइट का, इसीलिए हो गया h। अब इसमें एंगल 90 कौन सा है? तो ए बी सी बराबर होगा ई डी सी बराबर में 90 डिग्री। ई सी डी कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री। ई सी डी बराबर 30 डिग्री। और होगा यहाँ पर ए सी बी बराबर, ये हो गया मेरा कितना डिग्री? 60 डिग्री। अब इसमें सबसे पहले लिखेंगे किस त्रिभुज में? तो समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज ए बी सी में किसका रिलेशन था। जैसे यहां से देखेंगे तो लंब और आधार किसमें आता है, तो ये आ जाएगा मेरा, इस दूरी को भी मान लेते हैं, जैसे ये नहीं तो ठीक है, ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज, इसमें लिखेंगे लंब, किसमें आएगा लंब और आधार किसमें आएगा टेन में, तो टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री, तो लंब क्या है यहाँ एच, और आधार, आधार होगा बी से सी, ये दूरी, आधार इसका हो जाएगा ये, इस दूरी को ले लेता है, इस ट्रायंगल के लिए ये हो जाएगा मेरा आधार, इतना ये दूरी हो गया ए बी सी के लिए आधार हो गया, इसका हो जाएगा मेरा आधार, ये हो गया आधार, आधार हो गया इसका बी से सी, तो टेन 60 होगा √3 बराबर एच बटे बी सी, बी सी बराबर कितना आ गया एच बटे √3, ये मेरा आ गया। अब इसी प्रकार अब लेंगे सी डी ई में समकोण त्रिभुज किस में, समकोण त्रिभुज बी सी डी में, कौन सा त्रिभुज में लिए हैं तो एक बार देखते हैं इसको, ये हो जाएगा सी डी ई होगा, यहाँ क्या हो जाएगा मेरा सी डी ई, सी डी ई, सी डी ई, सी डी ई में ये होगा। अब उसके बाद देखेंगे ये क्या होगा सी डी ई में किसका रिलेशन, तो टेन का लंब और आधार टेन में आता है, तो इसमें लिखेंगे टेन का रिलेशन, टेन कितना डिग्री होगा ये, टेन कितना डिग्री होगा ये, तो टेन हो जाएगा मेरा 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री, क्योंकि ये इसमें रिलेशन लेना है तो लंब और आधार किस में आएगा टेन में, तो यहाँ लिखेंगे हम टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री लंब, तो लंब हो गया एच, और आधार, आधार क्या होगा यहाँ पर, आधार हो जाएगा सी से डी, तो ये मेरा हो गया सी से डी, सी से डी। अब टेन 30 हो गया 1/√3 एच बटे सी डी, तो इसीलिए मेरा ये कितना हो जाएगा सी से डी बराबर, सी से डी बराबर होगा √3 एच, ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे इस फिगर को क्या, कि बी से सी और सी से डी कितना है, ये टोटल लिखा हुआ है 80, तो ये मेरा हो जाएगा 80, कौन सा दूरी होगा ये, तो लिखेंगे चूंकि सी से डी प्लस में कौन सा दूरी है सी से डी और प्लस में बी से सी, प्लस में लिखेंगे हम बी से सी, बी से सी कितना था ये 80 था, ये हो गया। अब लिखेंगे बी से सी कितना है ये h/√3 और सी से डी √3h बराबर में होगा 80, इसका एलसीएम कितना होगा √3, तो ये हो जाएगा 3h प्लस में h बराबर में होगा 80, तो ये हो जाएगा मेरा 4h और ये हो जाएगा 80√3, ये हो गया। अब इसको h का वैल्यू पता करना है, तो इसीलिए h बराबर कितना होगा 80√3 बटा में 4 बटे कितना हो गया ये हो जाएगा 4 से हो जाएगा 20 चौका 80 यानी 20√3, दोनों खंभों का ऊंचाई कितना निकल गया, दोनों खंभों का ये जो दोनों मेरा खंभा है दोनों का आ गया 20√3, ये मेरा आ गया 20√3। अब उसके बाद क्वेश्चन था कि खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी, इससे इसका दूरी कितना होगा, इससे इसका दूरी कितना कैसे पता करना होगा, पहले सी से डी का दूरी पता करना होगा, सी से डी का दूरी पता करने के लिए क्या करेंगे सी से डी यानी या बी से सी निकालेंगे, या तो हम सी से डी निकालेंगे या तो बी से सी निकालेंगे, जैसे हमको सी से डी निकालना है तो सी से डी निकालना है, जैसे मान लेते हैं सी से डी, तो सी से डी बराबर कितना होगा सी से डी बराबर हो जाएगा √3 इंटू में एच कितना आ गया 20√3, तो ये मेरा हो जाएगा 20 गुना में √3 नहीं होगा, ये आ जाएगा मेरा 3, ये आ जाएगा 3, तो ये आ गया मेरा 60 मीटर, एक ठोस से दूरी आ गया 60 तो दूसरा से हो जाएगा
20। तो दोनों खंभों का बीच का बिंदु से खंभों का दूरी यहाँ लिख लेंगे कि बिंदु से खंभों का बीच की दूरी बराबर होगा 60 और 20, क्योंकि दोनों था 80। तो यहाँ हम लोग सॉल्व कर लिए। अब इसके बाद देखेंगे अगला। तो आज हम लोग का 10th नंबर क्वेश्चन तक देख लिए। तो इसके बाद देखेंगे आगे इससे अगला।